हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है जो कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए है। तो अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एमसीक्यूज। तो इसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं यहाँ पर, तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहेगा। तो एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वायर देयर इन द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है कितने मेंबर्स थे जब ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट करके, या अपनी जगह आप नोट कीजिएगा, एंड में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 5, ऑप्शन बी इज़ 7, ऑप्शन सी इज़ 3 एंड ऑप्शन डी इज़ 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम चेक करेंगे तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 7। तो जब ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी तो उस टाइम 7 मेंबर्स थे उसमें। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैड हेडेड द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी इसमें हमें बताना है कि इसका हेड कौन था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज़ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज़ वीपी मेनन, ऑप्शन डी इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो बताइएगा। ड्राफ्ट कमेटी का जो हेड उस टाइम था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था, तो उससे पहले ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। तो उस ड्राफ्ट कमेटी का हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई है उस टाइम, तो उसका हेड कौन था आपको बताना है। हेड कौन था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इज़ वीपी मेनन, ऑप्शन डी इज़ जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। तो टोटल मेंबर्स कितने थे ड्राफ्ट कमेटी में, 7। तो ये याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये कौन सी सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी इज़ रीजनल सिटीजनशिप, ऑप्शन सी इज़ ड्यूअल सिटीजनशिप एंड ऑप्शन डी इज़ टेम्पररी सिटीजनशिप। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा जो सिटीजनशिप है इनमें से कौन सी सिटीजनशिप को वो प्रोवाइड करता है इंडिया, जो इंडियंस जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है उनके लिए। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, अब इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन नहीं है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी इज नीति आयोग, ऑप्शन सी इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑप्शन डी इज इलेक्शन कमीशन। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको बताना है इनमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन नहीं है इनमें से। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है उसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी नीति आयोग। जो नीति आयोग है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल एंड इलेक्शन कमीशन ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो नीति आयोग है इसने रिप्लेस किया था किसको, प्लानिंग कमीशन को, कब 1 जनवरी 2015 में। तो इसका हेड कौन है, इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इस नीति आयोग का हेड होता है। तो चेयरपर्सन नीति आयोग का ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली बनाई गई थी उसने कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ये अडॉप्ट किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 26 ऑफ नवंबर 1949, ऑप्शन बी इज 26 ऑफ जनवरी 1950, ऑप्शन सी इज 26 ऑफ नवंबर 1947, ऑप्शन डी इज 26 ऑफ जनवरी 1947। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको कब अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 26 ऑफ नवंबर 1949। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड बिकेम द इफेक्टिव ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 ऑफ नवंबर 1949 और जब फोर्स में आया था उस टाइम डेट था 26 ऑफ जनवरी 1950। तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी इज भीमराव अम्बेडकर। बताइएगा किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 लिखकर इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी ये उसका हेड भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इनमें से कौन पार्ट नहीं था, कौन इनमें से कौन किसने हिस्सा नहीं लिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फ्रेम करना था। तो उस टाइम इनमें से कौन उसका पार्ट नहीं थे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी इज बी आर अम्बेडकर। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ये पार्ट नहीं थे, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं थे, तो इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये सब इसके पार्ट थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसके पार्ट थे। तो महात्मा गांधी जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। बताएगा आपको ईयर का नाम बताना है, ईयर किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन पहली बार इंडिया में हुआ था। ऑप्शन ए इज 1947, ऑप्शन बी इज 1946, ऑप्शन सी इज 1949 एंड ऑप्शन डी इज 1948। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर इज 1946। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी and fraternity contained in the preamble of Constitution of India or borrowed from the Constitution of which country। बताइएगा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये तीनों हमने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जब इसको बनाया गया था तो ये कहाँ से हमने बोरो किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज कनाडा, ऑप्शन सी इज जर्मनी एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कहाँ से हमने इन तीनों चीज़ों को लाया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने फ्रांस से लाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसमें एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे, तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहेगा। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एमसीक्यूज़ अड्डा, तो बेल आइकन भी दबाएगा ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन
ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री। बताइएगा जो जुडिशल रिव्यू है ये कहाँ से हमने लाया, किस कंट्री से हमने ये लाया था। जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया था उस टाइम हमने ये कहाँ से लाए थे। ऑप्शन ए इज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज़ जर्मनी, ऑप्शन सी इज़ जापान, ऑप्शन डी इज़ अमेरिका। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अमेरिका। यूएसए से हमने जुडिशल रिव्यू फॉर द प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी ये हमने यूएसए से लाया है, यूएसए से लाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहाँ से हमने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो ये हमने कहाँ से लाया, कौन सी कंट्री से हमने इसको बोरो किया था। ऑप्शन ए इज कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इज इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या कहाँ से हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस को लाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मनी से हमने ये फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रोवाइड्स ए रेमेडी फॉर ए पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज सोशराई, ऑप्शन बी इज हेबिस कॉर्पस, ऑप्शन सी इज मंडामस, ऑप्शन डी इज प्रोबेशन। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी हेबिस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। बताइएगा इनमें से फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ कौन नहीं है। तो हमें बताना है कि नॉट रिलेटेड विथ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन है ऑप्शन इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ऑप्शन बी इज राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन राइट टू लाइफ एंड ऑप्शन डी इज राइट टू प्रॉपर्टी। बताइएगा इनमें से फंडामेंटल राइट कौन नहीं है। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अर्लियर इट वाज ए फंडामेंटल राइट बट इसको फिर बाद में फंडामेंटल राइट से विड्रॉ किया गया था। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज। ऑप्शन है ऑप्शन इज फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी इज लीगल राइट, ऑप्शन सी इज नेचुरल राइट, ऑप्शन डी इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बताइएगा फॉर्मिंग ऑफ एन एसोसिएशन इन इंडिया इज ये क्या है। फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अभी हमने इसको ऊपर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इट इज़ ए फंडामेंटल राइट। फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन इज ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड टू द राइट टू इक्वलिटी। इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि गारंटी करता है राइट टू इक्वलिटी के लिए। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 14, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 15, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 16 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 17। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्द से कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 14 ये गारंटी करता है राइट टू इक्वलिटी और ये फंडामेंटल राइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम ये किस आर्टिकल के अंडर आता है। ऑप्शन ए इज आर्टिकल्स 12 to 18, ऑप्शन बी इज आर्टिकल्स 19 to 22, आर्टिकल्स 23 to 24, आर्टिकल्स 25 to 28। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट टू फ्रीडम इसका ये किस आर्टिकल में आता है। ये एक फंडामेंटल राइट है तो आपको बताना है इसका आर्टिकल नंबर क्या है। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 19 to 22। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 19 to 22 ये गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी इज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 to 20 इज राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट। बताइएगा इनमें से फंडामेंटल राइट क्या कौन है। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में फंडामेंटल राइट आपको इन ऑप्शंस में निकालना है। ऑप्शन ए इज राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इज राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन सी इज राइट टू वर्क, ऑप्शन डी इज राइट टू हेल्थ। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्द से कमेंट करके हमें इसका राइट आंसर बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है राइट फंडामेंटल राइट कौन है इन ऑप्शंस में। एक है जो कि
फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़े, पता है आपको राइट आंसर, तो जल्दी से कमेंट करके। राइट टू प्राइवेसी इट इज़ ए फंडामेंटल राइट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट। द right against exploitation includes which of the following? Option A is abolition to untouchability. Option B is freedom of movement. Option C is prohibition of child labor. Option D is right to form association. तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है और ये भी एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल ये गारंटी देता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए इज आर्टिकल 19, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 21, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 25 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 30। तो बताएगा राइट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। राइट टू फ्रीडम आपको बताना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको बताना है कौन सा आर्टिकल में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमिडीज है ये कौन सा, इसमें कौन सा आर्टिकल डील करता है। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 21, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 32, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 29 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 30। बताएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल इनमें से जो डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 32 गारंटी करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसी आर्टिकल को कहा गया था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, आपको बताना है ये किसने बोला इस आर्टिकल को, ये किसने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको नाम बताना है ये किसने बोला था इस आर्टिकल को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो आपको नाम बताना है कौन थे वो, उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से फंडामेंटल राइट जो नहीं है उसको बाहर निकालना है, उसको टिक करना है आपको, उसको आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 22 लिखकर आपको बताना है इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी इज राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइएगा टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि लिस्टेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको नंबर बताना है, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 12 एंड ऑप्शन डी इज 15। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी 11। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11 fundamental duties are listed in the Indian Constitution. Next question is which of the following is a fundamental duty। इनमें से आपको बताना है fundamental duty कौन सा है। ऑप्शन ए is to protect and improve the natural environment, to follow any religion, to vote in elections, to form associations। बताइएगा fundamental duty आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 24 लिखकर आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, एक तो प्रोटेक्ट करना है और उसको बढ़ाना है किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट को। जैसे कि पेड़ पौधे लगाना है, दरख्त नहीं काटने हैं, जो ये पोल्यूशन उसको कम करना है, तो प्रोटेक्ट करना है नेचुरल इन्वायरमेंट। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में है, आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज वायर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कहाँ से हमने लाया था ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहाँ से हम किस कंट्री से, कौन सी कंट्री से हमने इसको लाया है, कहाँ से बारो किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज USA, ऑप्शन बी इज USSR, ऑप्शन सी इज UK एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखकर कमेंट में आप अपना राइट आंसर यहाँ पर दे सकते हैं।
या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं और फिर एंड में हमें अपना स्कोर बताएगा ज़रूर। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यूएसएसआर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ये हमने यूएसएसआर से लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी नहीं है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू पे टैक्सेस, टू डिफेंड द कंट्री, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है उसको बाहर निकालना है। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, तो अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर इज टू पे टैक्सेस। बाकी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इट्स ए फंडामेंटल ड्यूटी। टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री के हित में काम करना है, उसको डिफेंड करना, तो वो भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग को हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ठीक है, तो टू पे टैक्सेस इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कौन से पार्ट में जो हमारे पार्ट होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस पार्ट में वो फॉल करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? ऑप्शन ए इज़ पार्ट थर्ड, ऑप्शन बी इज़ पार्ट फोर, ऑप्शन सी इज़ पार्ट फिफ्थ, ऑप्शन डी इज़ पार्ट सिक्स्थ। तो बताइएगा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कौन से पार्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट होते हैं उसमें कौन से पार्ट में ये फॉल करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पार्ट फोर में ये फॉल करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 28, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। बताइएगा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कौन से कंट्री से हमने बोरो किया था? ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज कनाडा, ऑप्शन सी इज आयरलैंड, ऑप्शन डी इज यूके। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी आयरलैंड से हमने इसको लाया था, बोरो किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और जो अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने यूएसएसआर से लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशंस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। तो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये मेंशन करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बहुत मैन एंड वुमेन, तो दोनों के लिए ये इक्वल जो वर्क होता है तो उसके लिए इक्वल जो पे हम करते हैं, तो ये कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 41, ऑप्शन बी आर्टिकल 43, ऑप्शन सी आर्टिकल 39, आर्टिकल 45। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 39। ये गारंटी देता है कि इसमें ये मेंशन होता है कि इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मेन एंड फॉर वुमन, दोनों के लिए ये। तो अब हमारे पास बचे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31। तो ये आपके लिए है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको देना है कमेंट करके। मैं दोनों को क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो बताइएगा इनमें से गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन है? ऑप्शन ए इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन बी इज प्रमोशन ऑफ इंटरनल नेशनल पीस, ऑप्शन सी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑप्शन डी इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो बताइएगा इनमें से कौन सा गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 30 लिखकर इसका राइट आंसर हमें बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्टेबल, नॉन जस्टेबल, बोथ जस्टेबल एंड नॉन जस्टेबल, नन ऑफ द अबोव। तो आपको बताना है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये क्या होता है। ऑप्शन ए मैं ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, तो जस्टेबल, नॉन जस्टेबल, या दोनों जस्टेबल या नॉन जस्टेबल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोनों क्वेश्चन नंबर 30 लिखकर और क्वेश्चन नंबर 31, तो इन दोनों का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया MCQs के टॉपिक पर था। तो इसमें हमने बहुत सारे MCQs आपके साथ डिस्कस किए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।